सिंह और आप देख रहे हैं EC24 न्यूज। मिनी लॉकडाउन की बंदिशों और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के बीच नागपंचमी के मौके पर प्रयागराज के शिवालय और मंदिरों में भक्तों और साधु संतों ने नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रयागराज के यमुना तट पर तचकेश्वर धाम में इस दौरान उपस्थित लोगों ने सर्व जाति के स्वामी भगवान तक्ष को दूब दूधवा फल और पंचामृत चढ़ाकर उनकी आराधना की और कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए अनुष्ठान किए। स्कंद और पद्म पुराण के मुताबिक अमृत पान करने के बाद नागराज तक्ष ने इसी जगह यमुना नदी के जल में भगवान विष्णु के संदेह में वास कर अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया था और तब से ही यहाँ पर विराजमान है। इतना ही नहीं, जगह समूची दुनिया में भगवान तक्ष का इकलौता स्थान भी है जहाँ सर्व जाति के स्वामी तक्ष कालिया, करकोटक, कंबल और अश्वेतक जैसे नाग देवता के साथ विराजमान है और पूजे जाते हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद शारिक की और संपूर्ण सर्प जाति के स्वामी तक्षक का स्थान होने के कारण नागपंचमी के पर्व पर इस तीर्थ का विशेष महत्व होता है। नागपंचमी हमारे यहाँ 3 प्रमुख होती हैं वर्ष में। योग की पंचमी, जैसे 3 प्रमुख गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, उसी प्रकार से 3 प्रमुख पंचमी होती है। नाग पंचमी, द्वितीय नाग पंचमी और बसंत पंचमी। श्रावण मास की नाग पंचमी ये योग की पंचमी होती है। इस समय में आप देखें तो सारे सांसारिक कर्म बंद होते हैं, खाली ध्यान, योग, पूजन इत्यादि चलता है। फिर द्वितीय नाग पंचमी मार्गशीर्ष अगहन मास में होती है। उस समय में आप देखिए तो सारे सांसारिक कर्म प्रारंभ रहते हैं, विवाह, शादी इत्यादि सारे कर्म प्रारंभ रहते हैं। और उसके बाद बसंत पंचमी होती है। योग की पंचमी, रजोगुणी पंचमी वो कही गई है। उस समय में देखिए तो संक्रांति तक शादी विवाह भी होते रहते हैं। संक्रांति तक सारे शादी विवाह इत्यादि कर्म बंद रहते हैं। संक्रांति के बाद वो भी प्रारंभ हो जाता है। तो ये योग की पंचमी होती है श्रावण मास की। और क्योंकि ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में जब सूर्य सबसे प्रबल स्वरूप में होते हैं, उस समय में तक्षक ही सूर्य के रथ के साथ, सूर्य के साथ विराजमान होते हैं। और क्योंकि ज्येष्ठ और आषाढ़ के बाद श्रावण मास में वो जब धराधाम पे आते हैं तो उनका पूजन, ये विशेष नाग पूजन होता है ना। श्री तक्षक तीर्थ पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि एवं मंडल प्रभारी श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा।